hormonal control of oogenesis. Oogenesis is mainly process of formation of female gamete and it occur in ovary of sexually mature female, and it is controlled by following hormone, that is hypothalamus, that is present in brain. It secrete a hormone, gonadotropic releasing hormone GnRH, that act on anterior lobe of pituitary gland, that is adenohypophysis. ठीक है, adenohypophysis, and this release what? Gonadotropic hormone GnRH, gonadotropic hormone, and that is LH and FSH. LH and FSH act on different tissue and LH, FSH and LH, that is LH, ठीक है, that act on different tissue of ovary, means oocyte and follicular cell, follicular सेल. जो FSH होता है वो कहाँ पर एक्ट करता है? फॉलिकुलर सेल पर. और किसका सिक्रीशन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का. किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का. एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है. और क्या करता है? एंड FSH हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ ओवम, ठीक है. LH किस में हेल्प करता है? एक तो LH हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन, और सेकंड करता है जो हमारा फॉलिकुलर सेल जो रहती हैं उनको कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटम में, और ये कॉर्पस ल्यूटम कन्वर्ट फॉलिकुलर सेल इनटू कॉर्पस ल्यूटम, और ये कॉर्पस ल्यूटम हेल्प करती है प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन में, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. कॉर्पस ल्यूटम और क्या रिलीज करता है? इनहिबिन प्रोटीन, इनहिबिन प्रोटीन, जो किस पर एक्ट करता है? एडेनोहाइपोफाइसिस पर, और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, जिससे FSH और LH की FSH का सिक्रीशन नहीं होता, ठीक है. एंड LH एंड फॉलिकुलर सेल, ठीक है. कुछ जो सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस, बर्ड्स और इंसेक्ट, और कुछ मैमल्स, जिनका जो एग का प्रोडक्शन फोटो पीरियड्स पर भी डिपेंड करता है. और फोटो पीरियड्स के डिपेंड पर एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. शॉर्ट डे एनिमल, लॉन्ग डे एनिमल एंड डे न्यूट्रल एनिमल. शॉर्ट डे एनिमल्स में सिप, डियर वगैरह इंक्लूड होते हैं, और जो लॉन्ग डे में टर्की एंड स्टीयरिंग इंक्लूड होते हैं, और डे न्यूट्रल में रैबिट और गिनिया पिग्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम. अब हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम में सबसे पहला आता है शेप और साइज. इनकी शेप क्या होती है और इनका साइज क्या होता है? जो हमारी सोमेटिक सेल होती हैं उनसे ऑलवेज लार्ज होते हैं. जो हमारे मैच्योर ओवम होते हैं उनका साइज सोमेटिक सेल ऑफ बॉडी से लार्ज होते हैं. ये नॉन मोटाइल होते हैं, स्पेरिकल और ओवल इन शेप में होते हैं. जो साइज है इनका वरीज करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. दैट इज जो स्मॉलेस्ट ओवम होता है वो माउस में होता है, और उसका डायमीटर होता है 0.07 नैनोमीटर. और जो लार्जेस्ट होता है वो ऑस्ट्रिच में होता है, और उसका डायमेंशन होता है 170 × 135 mm, ठीक है. और जो ओवम का साइज इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ योग ओवम में प्रेजेंट है, ठीक है. और एनिमल्स का हम देखते हैं कि जो पोलीचीट्स हैं उनमें 50 माइक्रोमीटर
का ओवम प्रेजेंट होता है। ट्यूनिकेट्स में 150 माइक्रोमीटर का, 150 माइक्रोमीटर का, ठीक है। और मैमल्स में ये 100 माइक्रोमीटर का साइज का होता है, ठीक है। अब सेकंड आता है कि इसकी पोलरिटी क्या होती है, पोलरिटी ऑफ ओवम। जो ओवम होता है उसमें दो पोल प्रेजेंट होते हैं, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल, और जो इसको सेपरेट करता है जो एक्सिस उसको बोलते हैं एनिमल वेजिटल एक्सिस। और इन दोनों पोल्स पे जो ऑर्गेनल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियस टुवर्ड एनिमल पोल एंड अदर ऑर्गेनल आल्सो टुवर्ड एनिमल पोल, बट जो योग प्रेजेंट होता है वो वेजिटल पोल के टुवर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेजिटल पोल योग इज प्रेजेंट ऑन वेजिटल पोल, ठीक है। अब ऊप्लाज्मा और एंडोप्लाज्मा। ओवम का जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको हम ऊप्लाज्मा कहते हैं, और ये ग्लाइकोजन, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड योक रिच होता है। इसमें और कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन, टीआरएनए, हिस्टोन एंजाइम एटसेट्रा, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो एग्सेंट्रिक होता है, जिसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग का स्ट्रक्चर, और इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा, जिसको हमने क्या बोला है, ऊप्लाज्मा, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोलस, इस टाइप का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि क्या है, एग्सेंट्रिक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसकी मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। इसमें मेनली 3 टाइप की एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एंड टर्सरी एग मेम्ब्रेन। जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है वो एग द्वारा सिक्रीट की जाती है, और जिसको हम जोना पेलाशुडा कहते हैं इन मैमल्स में इसको जोना पेलाशुडा नाम दिया गया है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दैट इज जोना पेलाशुडा इन मैमल्स। बट जो इंसेक्ट होते हैं, मोलस्क होते हैं और एम्फीबियंस और बर्ड्स में इसको विटालियन मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और जो स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलाशुडा के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं प्रीवेटिलियन स्पेस, इसको बोलते हैं प्रीवेटिलियन स्पेस, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारी जोना पेलाशुडा होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर कंटेन करती है, तो ये इंटरस्पीसीज फर्टिलाइजेशन को चेक करती है, ठीक है। सेकंड जो मेम्ब्रेन होती है हमारी होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये जो सेल होती है ओवरी द्वारा जो मेम्ब्रेन होती है ओवरी इसको सिक्रीट करती है, ओवरी की जो फॉलिकल सेल होती है उसको सिक्रीट करती है, और मैमल्स में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैमल्स में हम इसको कोर्ना रेडिएटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोर्ना रेडिएटा, ये फॉलिकल सेल से कंपोज होती हैं, ठीक है। एस्केडियंस में इसको कोरियन बोला जाता है, और जो रेप्टाइल्स और यूरोडल्स और बर्ड्स में सेकेंडरी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। थर्ड आता है टर्सरी मेम्ब्रेन, इट इज सिक्रेटेड बाय ओविडक्ट और मैटरनल टिश्यू अदर देन ओवरी, इसको ओवरी रिलीज नहीं करता, या ओविडक्ट रिलीज करेगा या फिर अदर मैटरनल टिश्यू।
और इसका एग्जाम्पल है जो हमारे हैन एग है उसमें एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब जो एग मेम्ब्रेन है इनके फंक्शन क्या है। ये एग मेम्ब्रेन ओवम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करती हैं, और जैसे एल्ब्यूमिन जैसे एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग। टाइप्स ऑफ एग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। योग की अमाउंट एग में कितनी परसेंट है या परसेंट या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे हम एग्स को डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट आता है एलिथिकल एग। एलिथिकल एग इन एग में जो जिसमें योग अमाउंट बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है, उनको एलिथिकल एग बोला जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल कोई भी एग एलिथिकल नहीं है। सेकंड आता है लिथिकल एग। जिन एग्स के साइटोप्लाज्मा में योग प्रेजेंट होता है उनको हम लिथिकल एग कहते हैं। और इसके 3 टाइप हैं फर्दर। फर्स्ट है माइक्रोलिथिकल एग, लिथिकल एग। सेकंड मेसोलिथिकल, एंड थर्ड इज मेगालिथिकल। जो माइक्रोलिथिकल एग होते हैं वो स्मॉल साइज के एग होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ योग कंटेन करते हैं, जैसे हाइड्रा, सी ऑर्किन्स, हार्डमीनिया, इन सब के एग माइक्रोलिथिकल एग होते हैं। ठीक है, और इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक एग है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो योग है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, बाहर की कवरिंग, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेयर है। मीन्स यहाँ पर जो योग की अमाउंट है वो लेस है। सेकेंड आता है मेसोलिथिकल। इनमें जो योग की अमाउंट है वो मॉडरेट है, और इसमें न्यूक्लियस हो गया, और जो योग है वो लार्ज इन अमाउंट है। ठीक है, और जो मेगालिथिकल या मैक्रोलिथिकल एग आता है उसमें जो योग की अमाउंट है वो लार्ज होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है इंसेक्ट का एग, कॉन्ड्रोकाइटिन्स, रेप्टाइल और प्रोटोथेरियंस का एग। ठीक है, योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी एग को डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के एग को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोलिथिकल और सेकंड हेट्रोलिथिकल। ठीक है, होमोलिथिकल वो एग होते हैं जिनमें होमोलिथिकल जो योग की अमाउंट है होल एग में सेम अमाउंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसको आइसोलिथिकल एग भी कहते हैं। और सेकंड टाइप का जो हेट्रोलिथिकल एग होता है उनमें जो योग का अमाउंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है इन साइटोप्लाज्मा में, उनको हेट्रोलिथिकल या अनाइसोलिथिकल एग कहते हैं। और ये जो हेट्रोलिथिकल एग होते हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। हेट्रोलिथिकल एग, इसमें फर्स्ट आता है टिलोलिथिकल सेकंड आता है ठीक है, इसमें आता है जो टिलोलिथिकल के अंडर आता है मेसोलिथिकल और मियोलिथिकल। मेसो एंड सेकंड आता है इसमें मियो। ठीक है, जो टिलोलिथिकल एग होते हैं उसमें योग की अमाउंट ज़्यादा होती है, और ये जो योग होता है ये वेजिटल हाफ को ऑक्युपाई करता है, और जो एनिमल हाफ को लीव करता है, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एनिमल हाफ में डिवीजन होता है। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, एक मेसोलिथिकल और एक मियोलिथिकल।
जो मेसोलिथिकल एग होते हैं इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूट होती है अनइवनली, ठीक है। और ये पाया जाता है एम्फीबियंस एंड पैट्रोमाइक्रोनिटा, ठीक है। और मियोलिथिकल होते हैं जिनमें योग अमाउंट कंसंट्रेटेड होती है उन होल एंटायर प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस लीव करते हैं और ये पाया जाता है फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, ठीक है। अब आता है एक सेंट्रोलिथिकल एग। जो सेंट्रोलिथिकल एग होते हैं उनमें जो सारा योग होता है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, सेंट्रोलिथिकल एग्स, ठीक है। और उसके बाद आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट इन विच द एग इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप फर्दर, दैट इज फ्रेश वाटर एग, मरीन एग, टेरेस्ट्रियल एग एंड इंट्रायूट्रिन एग। जो फ्रेश वाटर एग होते हैं, फ्रेश वाटर एग, इसमें एग को फ्रेश वाटर में रिलीज किया जाता है, ठीक है, जैसे पॉन्ड, रिवर। और ये एग लार्ज अमाउंट ऑफ योग कंटेन करते हैं और साल्ट भी, ठीक है। और ये कौन होते हैं? एम्फीबियंस, मेनली फ्रॉग। और जो मरीन एग होते हैं, मरीन एग, ये ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में अपने एग को रिलीज करते हैं। और ये जो एग होते हैं वो लेस साल्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कार्टिलेज फिशेस। और जो टेरेस्ट्रियल एग ऑर्गेनिज्म अपने एग वो लैंड पर रिलीज करते हैं और ये एग लार्ज अमाउंट ऑफ योग की कंटेन करते हैं और एक हार्ड कवरिंग से सराउंडेड होते हैं, जिसको कैलिडोइक एग भी कहा जाता है। और ये होते हैं ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स, ठीक है। इंट्रायूट्रिन एग्स जो 4 टाइप के होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ योग कंटेन करते हैं और डिपेंड करते हैं मदर पर फिर नरिशमेंट के लिए मदर पर डिपेंड करते हैं। ये मदर की जो ओविडक्ट होती है वहां पर रिलीज होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है मैमल्स, इंट्रायूट्रिन एग। थैंक यू।